दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक शिष्य बहुत ही परेशान हालत में अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अपना लक्ष्य कैसे चुनूँ और कितना बड़ा चुनूँ, कितना छोटा चुनूँ। मुझे लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए कि जीवन का लक्ष्य कैसे चुनूँ। दोस्तों, गुरु ने उसको बताया कि देखो, जब तुम अपने घर में कभी कोई बात करते हो तो बहुत आसानी से कह लेते हो, लेकिन जब वही बात किसी मंच पर कहते हो तो तुम्हें बहुत ही संकोच करना पड़ता है। जितना बड़ा मंच होता है उसी हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, गुरु जी ने बताया कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अवचेतन मन होता है, वही उसका मेन कंट्रोल करता है उसकी बुद्धि पे, उसके विवेक पे। दोस्तों, गुरु जी ने बताया यदि हम सफलता और अमीर बनने का विचार मन में बार बार लाएंगे तो अवचेतन मन जो क्या करता है, हमारे उस नए विचार को और ही तवज्जो देता है और वो कायनात से मदद मांगने लगता है कि इस व्यक्ति की जिस हिसाब से सोच रहा है उसकी मदद करे। दोस्तों, व्यक्ति जैसा सोचता है उसी हिसाब से उसका अवचेतन मन एक्ट करने लगता है और अवचेतन मन का कनेक्शन डायरेक्ट कायनात से होता है। दोस्तों, धीरे धीरे अगर हम पूरे श्रद्धा भाव से अगर किसी विचार को सोचते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। तो दोस्तों, अवचेतन मन नए नए तरीके खोजना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, गुरु जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हमको इस तरह की एक अच्छा मकान लेना है, तो उसका जो मन होता है, अवचेतन मन, उसको उसी तरह के विचार उसके दिमाग में लाता है कि कैसे हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि किसी को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो अगर वो पूरे श्रद्धा भाव से अपने मन में इस चीज़ को बार बार दोहराएगा कि अरे 50,000 रुपये हमको नहीं मिलेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा और मुझे बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, तो दोस्तों अवचेतन मन क्या करता है, तुरंत उसके बारे में खोज करने लगता है। दोस्तों, लेकिन जो मन होता है बहुत ही आलसी होता है, वो वही करता है जितना उससे कहा जाता है। अगर मन से कहा जाए कि बस मुझे खाना खा के सो जाना है तो बस वो खाना खा के सो जाएगा, लेकिन अगर उसी मन से कहा जाए नहीं मुझे खाना खा करके थोड़ा पढ़ना भी है, तब वो पढ़ने के लिए सोचने लगता है कि किस तरह से इस कार्य को किया जाए। दोस्तों, ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि गुरु जी ने कहा यदि आप सोचेंगे कि आत्मविश्वास कम है तो दोस्तों आपका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन अगर कोई ये सोचने लगे कि मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और मैं सकारात्मक सोचने की क्षमता रखता हूँ और कभी भी नकारात्मक नहीं सोचूंगा, तो दोस्तों अवचेतन मन उसको उसी तरह से ट्रीट करने लगता है। दोस्तों, मन एक बगीचा होता है और हम उसके चौकीदार होते हैं। गुरु जी ने बताया कि मन को जिस हिसाब से आप रखेंगे उसी हिसाब से रखने लगता है। दोस्तों, गुरु जी ने बताया कि आप मुझे मन की शक्ति और विचारों की शक्ति और विश्वास, जीवन को बड़ा होने के चमत्कारों के बारे में बताएं। ऐसा उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी कुछ ऐसा बताइए कि हमारे जो विचार बड़े हो जाएं और विचारों में शक्ति आ जाए, विश्वास बढ़ जाए और जीवन हमारा कुछ ऐसा करे जो चमत्कारों से भरा हो जाए। दोस्तों, गुरु जी ने कहा भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो। और दोस्तों, उसने कहा कि गुरु जी ने कहा कि आप हमेशा ऐसा सोचिए कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, जीत सकते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने कहा विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम विश्वास कर लें तो ज़रूर हम एक दिन अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, स्वयं पर विश्वास करने के 3 तरीके होते हैं। गुरु जी ने ऐसा बताया। दोस्तों, पहला तरीका गुरु जी ने बताया, काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं कर लूँगा। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम ये सोच लेते हैं कि ये काम हम कर लेंगे तो ज़रूर हम मेरा जो अवचेतन मन होता है उस काम को करने के तरीके बताने लगता है कि इस काम को ऐसे करो, उस काम को ऐसे करो। दोस्तों, वो काम उतनी जल्दी कंप्लीट होता है जितनी जल्दी हम सोचते हैं कि ये कैसे करें। दूसरा तरीका गुरु जी ने बताया, खुद को याद दिलाते रहें कि आप जो सोचते हैं आप उससे ज़्यादा योग्य हैं। मतलब गुरु जी का ये कहने का मतलब था कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बेटर हैं, आप जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आप उससे अच्छा कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको उस बहुत अच्छे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका गुरु जी ने बताया, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। जितना बड़ा आप लक्ष्य चुनेंगे आपको उस लक्ष्य के
पैकेज में जो छोटी चीज़ें होंगी वो कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा। गुरुजी ने बताया कि अगर कोई तारों का लक्ष्य कर ले कि हमें तारों को प्राप्त करना है, तारों तक पहुंचना है, तो ज़रूर उस चाँद तक पहुंच जाएगा। दोस्तों गुरुजी ने ऐसी चीज़ें बताई। दोस्तों अब गुरुजी ने बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें बनती हैं बहुत बड़ा जो हमारा लक्ष्य होता है उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो पहला तरीका, पहली चीज़ ये बताई कि बहानेबाजी की आदत। दोस्तों गुरुजी ने बताया कि जो बहानेबाजी की आदत होती है कि अरे मैं तो ये कर लेता लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ऐसे परिवार के लोग नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। दोस्तों गुरुजी का कहने का मतलब है आपके पास जैसे संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से आप आगे बढ़िए। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो अपने जो पर्याप्त साधन है, जो उपलब्ध साधन है, उन्हीं से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका दोस्तों गुरुजी ने बताया आत्मविश्वास बढ़ाओ और डर को ख़त्म करो। गुरुजी का कहना था कि जितना आपका आत्मविश्वास ज़्यादा होगा आप उतना बड़ा सोचेंगे। दोस्तों तीसरा तरीका गुरुजी ने बताया शब्दकोश से छोटी सोच वाले शब्दों को आप हटा दीजिए। दोस्तों जितना आप अपने शब्दकोश में बड़े अक्षरों के आसपास रहेंगे, जितना बड़े लक्ष्य के आसपास रहेंगे, उतना आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा रहेगा और वैसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों गुरुजी ने बताया कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य से संबंधित उन किताबों को हमेशा 1 घंटा सुबह पढ़ें जो आपके लक्ष्य को आगे की ओर ले जाते हैं। दोस्तों गुरुजी ने अगला तरीका बताया कि काम से प्यार करना सीखो। दोस्तों गुरुजी का कहना था कि आप जो काम कर रहे हैं उससे अगर आपको प्यार हो जाएगा तो ज़रूर आपको उससे जो कभी भी थकान लगेगी और मनोवैज्ञानिक रूप से आप काफ़ी अपने आप को आत्मविश्वास भरा महसूस करेंगे। दोस्तों गुरुजी ने अगला तरीका बताया किसी के बात पर ध्यान न दो कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, और आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर अगले को इतना मालूम होता तो वो वही न कर लेता। हमेशा आप जब भी तरक्की करेंगे तो ज़रूर आपको रोकने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों अगला तरीका गुरुजी ने बताया अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। और दोस्तों उसको पहचानने के लिए सोने से पहले और जागने के बाद अवचेतन मन सबसे चरम सीमा पे होता है। दोस्तों उस समय अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य की ओर हमें आग्रह कराना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ। सोने से पहले आप अपनी बातों को दोहराएं, अपने लक्ष्य को दोहराएं और जागने के बाद भी ऐसा करें। दोस्तों गुरुजी ने कहा विरोधाभासी विचार एक साथ नहीं होने चाहिए। दोस्तों हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए कि मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो अवचेतन मन जो होता है हमेशा जो निगेटिव वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों गुरुजी ने अगला तरीका बताया आसपास के माहौल को सुधारें और ऐसे माहौल को क्रिएट करें जो हमको सफल होने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमको आगे की ओर ले जा सकते हैं या जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों गुरुजी ने बताया कि आप ऐसे कह सकते हैं मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। कर्म प्रधान नज़रिया रखें। दोस्तों गुरुजी का कहना था कि हमेशा कर्म प्रधान नज़रिया रखने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और दोस्तों दूसरों से ज़्यादा मेहनत करें और लोगों से अच्छा बोलें और लोगों से अच्छा हमेशा ये सोचें कि हम इनसे। दोस्तों चैनल अच्छा लगे